आइए अब मुकालमा पेश करने के लिए और आपके चेहरे की मजबूतगी को दूर करने के लिए मैं दावत स्टेज देता हूँ दो तालिबा मुबीना खातून और रोशनी खातून को। उन्वान में मुकालमा का सास और बहू के झगड़े। खास तौर से माँ और बहनों से गुजारिश है कि सुने और तवज्जो से और नसीहत हासिल करें। आप जी साउंड पर भेजिए कुछ सुनने में दिक्कत है तो बंद कर दो बैकग्राउंड कोई नहीं जो में जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है मुबीना, आज तुम्हारा चेहरा गुस्से से क्यों इतना खिलमिला रहा है? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत नाज़िल हो गई है। बहुत पुराना कार्य है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत नाज़िल हो गई है। क्या बताऊं रोशनी, जब से वो चुड़ैल मेरे घर में आई है मेरा जीना मुश्किल हो गया है। उसकी वजह से घर में मेरा दिल नहीं लगता है। हर वक्त मुझ पर एक खौफ सवार रहता है। इसलिए अब मुझे अपने घर से वहशत होने लगी है और मैं अपने घर के बजाय सड़कों पर और पड़ोसी के घर में ज्यादा वक्त गुजारता हूँ। इससे इतना घबराने और डरने की क्या जरूरत है? तुम 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी बर्तन करके सारे घर में उस पानी को छिड़क दो। इंशाअल्लाह तेरे घर के सारे भूत जिन्नात और चुड़ैल जल जाएंगे। अरे बेवकूफ, मैं उस चुड़ैल की बात नहीं कर रही हूँ जो जंगल, कब्रिस्तान और सुनसान जगहों में रहती है, बल्कि मैं अपनी चुड़ैल बहू तरन्नुम खातून की बात कर रही हूँ जिसने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। पता नहीं इस मनहूस का चेहरा देखकर मैं उससे अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए गई थी जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तुम भी कमाल करती हो मुबीना, ये भी कोई तरीका है कि किसी को उसके नाम के बजाय चुड़ैल कहकर बुलाया जाए? हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात को मना किया है कि कोई इंसान किसी को बुरी लफ्ज़ से पुकारे। और तुम्हारी बहू तो लाखों में एक है, उसकी शक्ल तो आफ्ताबो महताब जैसी है, फिर उसको चुड़ैल कहना तुम्हारे लिए क्यों कर जायज़ हो सकता है? क्या तुम्हें अल्लाह का जर्रा बराबर भी खौफ नहीं है? मैं मानती हूँ कि उसकी शक्ल 14वीं रात की चांदनी की तरह है, लेकिन उसकी सीरत में इतनी खराबियाँ हैं कि अगर उन बुराइयों को मैं बयान करना शुरू कर दूँ तो हफ्तों, महीने और सालों गुजर जाएंगे, लेकिन उसकी बुराइयाँ खत्म नहीं होंगी। देखो बहन, अगर किसी इंसान में बुराइयाँ होती है तो उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती है। तुम्हें उसकी बुराइयों के बजाय उसकी अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक अच्छाइयाँ बुराइयों को खत्म कर देती है। मेरी बहू के अंदर एक भी अच्छाई नहीं है। उसके अंदर नागिन, चुड़ैल, जादूगरनी हर एक किसी बात पाई जाती है। उसने जादू तो न करके सबसे पहले मुझसे मेरे बेटे को दूर कर दिया और अब मुझे हर वक्त नागिन की तरह डराती रहती है, बिच्छू की तरह डंक मारती है और नागिन की तरह डसती रहती है। मैं तुम्हारी बहू को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने उसके अंदर कोई भी ऐसी बुराई नहीं देखी है जिसकी वजह से तुम उसको इतने अच्छे नाम से पुकारो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तुमने कैसे महसूस किया कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर कर दिया है? क्या तुम्हारा बेटा तुमसे अलग घर में रहता है? क्या तुमसे मोहब्बत नहीं करता? क्या तुमसे बातचीत नहीं करता? इन तीनों में से कोई भी बात नहीं है। मेरा बेटा मेरे साथ ही रहता है। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और मुझसे बात किए बगैर न उसका दिन शुरू होता है और न ही उसकी रात का आगाज होता है। लेकिन शादी के बाद से उसकी एक आदत बदल गई है। वो शादी से पहले हर महीने की 1 तारीख को अपनी पूरी तनख्वाह लाकर मुझे दे देता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है वो हर महीने मुझे अपने सिर्फ आधी तनख्वाह देता है, बाकी आधी तनख्वाह वो अपनी नागिन बीवी पर लुटा देता है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक जाहिल और बेवकूफ औरत हो। क्या तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना है कि शौहर के लिए जरूरी है कि वो अपनी बीवी को वही खिलाए जो वो खाता है और उसी कीमत का कपड़ा पहनाए जिस कीमत का कपड़ा वो पहनता है। इसी तरह तुम्हारे बेटे पर तुम्हारे उसकी बीवी के भी हुकूक है। लिहाजा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा अपनी माँ और बीवी दोनों की हुकूक की अदायगी कर रहा है, लेकिन तुम अपने
तुम तो मेरी नागी बहू की इस तरह तारीफ कर रही हो जैसे कि वो तुम्हारी ही बेटी हो। सच सच बताओ रोशनी परवीन, कहीं मेरी चुड़ैल बहू से तुम्हारा कोई रिश्ता तो नहीं है? कहीं तुम रिश्ते में उसकी खाला वगैरह तो नहीं लगती हो? वो अगरचे मेरी बेटी नहीं है, लेकिन वो मेरी बेटी की तरह है। मुझे भी अल्लाह ताला ने एक बहू खदीजा खातून और एक बेटी अलीमा खातून से नवाजा है, लेकिन मैं अपनी बहू को चुड़ैल नहीं कहती हूँ, बल्कि मैं उसको अपनी बेटी का दर्जा देती हूँ। जिस तरह मेरी बेटी अगर कोई गलती करती है तो उसे एकदम संपल और मोहब्बत से समझाती हूँ, इसी तरह मेरी बहू भी अगर कोई गलती करती है तो उसको भी प्यार से समझाती हूँ। मैं तो अल्लाह ताला की तारीफ से अपनी बहू को एक तोहफा समझती हूँ, इसलिए कि बहू के आने से पहले घर का सारा काम काज मुझे करना होता था, लेकिन जब से बहू घर आई है घर का सारा काम काज वही किया करती है और तो और वो मेरा पैर भी दबा दिया करती है। अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे और तुम जैसे नागिन सास की बुरी नजर से उसकी हिफाजत करे। तुम्हें जिस तरह रहना है तुम रहो, मैं अपनी बहू पर हुकूमत करना चाहती हूँ। मैं अपनी बहू को अपनी मुट्ठी और कंट्रोल में करना चाहती हूँ। देखो मुबीना, अगर तुम अपनी बहू को हुकूमत करना चाहती हो तो उसके साथ अच्छे अखलाक और मोहब्बत से पेश आओ। अगर तुम ताकत के बलबूते अपनी बहू के दिल पर राज करना चाहती हो तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ताकत से सिर्फ जिस्म को कंट्रोल किया जा सकता है, दिलों को पता नहीं किया जा सकता। और एक बात मजीद याद रखो कि जिस पड़ोसन के बहकावे में आकर तुम अपनी बहू को ताकत के दम पर अपनी मुट्ठी में करना चाहती हो तो कल जब तुम कमजोर हो जाओगी तो तुम्हारा सहारा तुम्हारी पड़ोसन नहीं बल्कि तुम्हारी बहू बनेगी। तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारी पड़ोसन नहीं बल्कि तुम्हारी बहू पूरी करेगी। इसलिए होश में आओ, अपनी बहू के दिल में अपनी मोहब्बत की शमा रोशन करो और ताकत के बजाय मोहब्बत और अच्छे अखलाक से उसके दिल को पता करो। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं पड़ोसन की बातों में आकर अपनी बहू को खूब ताने देती हूँ, उसे बात बात पर डांटा करती हूँ, लेकिन जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो मेरी खूब खिदमत करती है। वो मेरी सेवा की खातिर रात रात भर जागी हुई रहती है। मैं अपनी आज से मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा दूंगी और उससे मोहब्बत और अखलाक से पेश